बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं मैदान करबला से लेकर शाम तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो प्यारी सकीना ने ना सहा हो। इस वीडियो को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, नवासा रसूल सईदना इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है जिस घर में सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कोई ऐसा जुल्म न था जो प्यारी सकीना ने ना सहा हो। हजरत सकीना को अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ही प्यार था और 4 साल की बच्ची को सईदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। आखिरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फौज में ये हिम्मत ना थी कि वो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला कर सके। यजीदी फौज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से 10 मील दूर होकर आप पर तीरों की बरसात करते हैं। तीर लगने से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक एक आवाज गायब से आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलटा, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। हुक्म खदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीलाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीलाम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सुनान इब्ने उन्नस ने एक ऐसे सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हरमला ने हजरत इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से जमीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर गिरे तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी, हर तरफ जलजला रुनुमा हो गया। मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के गिरते ही जमीन में मौजूद हर चीज हिल गई, आसमान कांपने लग गया, हर तरफ यजीदी लश्कर का शोरोगुल और शादियाने बज गए। बीबी सकीना खेमे से बाहर आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा जान कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। सकीना ने बुलंद आवाज से कहा कि मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो आपकी आवाज सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के जिस्म को तीर मार कर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आई। बदबख्त यजीदी फौज मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। शिमर ने मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर ने तलवार हजरत सकीना की तरफ लहरा लहरा कर मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। मौला हुसैन की जब शहादत हो गई थी तो जालिमों ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ए इमाम हमको बता दीजिए जब पहली दफा खेमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को जोर जोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिम ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं ही रुक जाता है। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सईदे सज्जाद ने सईदा ज़ैनब से फरमाया कि फुफ्फी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। बात सुनकर हजरत ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया।
कि बीबी सकीना कहाँ चली गई है। हजरत ज़ैनब बीबी सकीना को तलाश कर रही है। हजरत ज़ैनब ने देखा एक नकाब पोश खतून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया है। उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायात में है जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक कोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मार दी। शिमर ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुशत पर बैठा दिया और कहने लगा, मुझे इनामो कराम लेने के लिए यजीद के दरबार जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर कलम किया है। मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा, उसने कहा कि पीछे कौन है? यजीद फौज ने कहा, ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने कहा, ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबारे यजीद में इस तरह खड़ी थी। दरबारे यजीद में खड़ी सकीना के पाँव इस तरह से रखे थे, एक पाँव ऊपर होता था, दूसरा नीचे हो जाता था, दूसरा ऊपर होता था, पहला नीचे हो जाता था। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा, तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा जान से बहुत ही प्यार करती हो। क्या आप अपने बाबा जान से मिलना चाहती हो? बीबी सकीना ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं अपने बाबा जान से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद यजीद ने मामे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो तो देखते हैं कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि सरे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर चेहरा रखकर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सबको कैद कर दिया जाए। उसके बाद यजीद की फौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कैद कर दिया। जंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सजाद से पूछती है कि भाईजान, परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सईदे सजाद ने फरमाया, मेरी बहन ये अपने घर जा रहे हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए बीबी सकीना अपने बाबा हुसैन को याद करते करते रोने लग गई। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको लेने आए हैं। बीबी सकीना ने देखा कि बाबा आए हैं। सकीना ने कहा, बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है। मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बीबी सकीना आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही जब हजरत सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जंदान में रोने की आवाजें बुलंद हो जाती है। यजीद सो रहा था। जब जंदान से आवाज बुलंद हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों से उठकर कहा कि ये आवाज कैसी है? यजीद की फौज ने कहा कि लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फौजियों को कहा कि उनको हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक दे दो ताकि उनके रोने का शोर बंद हो जाए, ताकि मैं सुकून से सो सकूं। यजीद के सिपाहियों ने मामे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक जंदान में रख दिया। जब मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक जंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब जोर जोर से रोने लग गए। अपने बाबा का सर मुबारक बीबी सकीना
अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज्यादा रोई। सकीना इतना रोई कि रोते रोते सकीना दुनिया से पर्दा फरमा गई। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने और अपने प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।